Okay, hello, assalamu alaikum. Welcome to another class for our Shopify series that is going on. सो लास्ट क्लास के अंदर आप लोग सारा प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में जान चुके हो। वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे करनी है, सिंगल प्रोडक्ट कैसे करनी है, एआई इमेजेस जनरेट करवा के आपने कैसे काम करना है, वो सारा कुछ पढ़ चुके हो। सो आज की क्लास के अंदर हम आपको मैं आपको कलेक्शंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। और कलेक्शंस के ऊपर क्या होता है कि कलेक्शन इज़ लाइक अ कैटेगरी। यू लॉन्च अ कैटेगरी, यू पब्लिश इट, और फिर उसके हिसाब से नेविगेट करते हो अपने कस्टमर्स को। सो आज हमने नेविगेशन बार समझना है, और उसके अलावा हमने इसको समझेंगे कलेक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, और इन्वेंट्री क्या होती है। इन तीन चीज़ों को आज हम कवर अप करेंगे। नेविगेशन की अगर बात करते चलें तो नेविगेशन क्या होती है कि आप किसी भी स्टोर के ऊपर जाते हो। जस्ट इन केस आई गो ओवर द सेलेक्टेक्स ब्रांड, तो यहाँ पे सेलेटेक्स के स्टोर फ्रंट पे आप जाते हो तो स्टोर फ्रंट पे जो आपको ऊपर नेविगेशन, ये इन्होंने साइड बार में नेविगेशन लगा दिए। तो ये जो न्यू अराइवल, अनस्टिच आ रहा है, रेडी टू वियर आ रहा है, फ्रेगनेंसेस आ रहा है, ये आपकी नेविगेशन जो है ये आपको डिफाइन करती है कि आपका कस्टमर को किधर लैंड करवाना है। तो अनस्टिच के अंदर क्या क्या ये वैरायटी अवेलेबल है, वो क्या ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को। ठीक है। तो ये जो चीज़ आप करवा रहे हो उसके सब मेन्यूज़ बनाना, मेन मेन्यूज़ बनाना, इसको नेविगेशन बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम ईडन रोप की बात कर रहे थे, तो ईडन रोप पे भी चलते हैं। आज होम शॉपिंग को देखते हैं। होम शॉपिंग होप्स हो के शॉपिफाई पे आ गया हो आज भी। मेरा नहीं ख्याल अभी तक ये आया है। कहा तो इन्होंने यही था कि हम आ जाएंगे, लेकिन ये अभी तक नहीं आए। ओके, स्लैश एडमिन, नहीं ये नहीं आया अभी तक। ओके, ईडन रोप पे वेबसाइट पे आप भी देखो, एलियोर कलेक्शन, वेलोर मेरिक कलेक्शन, दिसंबर फेस्ट सेल, ठीक है, सेव फैबमैन, वुमेन कलेक्शन। अब मैं वुमेन खोलता हूँ, वुमेन के अंदर सब मेन्यू आइटम्स खुल जाते हैं, अनस्टिच के खुल गए और उसके आगे सब मेन्यू आइटम्स खुल गए। ठीक है। ये चाइल्ड मेन्यू आइटम्स हो गया, ये अनस्टिच का पेरेंट है, और इसका का पेरेंट जो है वो वुमेन है। ठीक है। तो ये जो आप नेविगेट करवा रहे हो ना अपने कस्टमर को, अपना मेन्यू जो मेन मेन्यू दिखा रहे हो, इसको नेविगेशन बोलते हैं शॉपिफाई के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर उसको हम कलेक्शन का नाम देते हैं, कि जैसे कि हमको ये कैटेगरी लॉन्च करते हैं। जैसे ईडन रोब ने वेलर की एक मेरिक कलेक्शन लॉन्च की है, एलियोर की कलेक्शन लॉन्च की है। इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो इसकी जो वेलर की कलेक्शन है उसके अंदर फीमेल्स के सारे जो इसके ड्रेसेस हैं वो खुल के निकल आएंगे। ठीक है। तो ये मतलब उसने एक कैटेगरी लॉन्च कर दी। वर्डप्रेस में हम इसको एक कैटेगरी का नाम देते हैं, और शॉपिफाई के अंदर इसको नाम देते हैं कलेक्शंस का। तो यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे आप क्लिक करोगे। अब मैंने क्या किया था, मैंने दो तरह की प्रोडक्ट लिस्टिंग की थी अपने स्टोर, सैम्पल स्टोर के ऊपर। एक मैंने किया था कमालिया खद्दर का, ऐसे ही था। ठीक है। तो ये कमालिया खद्दर, और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे, तो यहाँ पे मैं इधर आके कमालिया खद्दर जो है वो डाल सकता हूँ, कमालिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो ये समर कॉटन कमालिया जिसमें लिखा होगा, या फिर मैंने कॉटन डाली थी, तो वो सारे खद्दर के ही है ना, कॉटन के ही है ना सारे। तो बस यही चार छः प्रोडक्ट्स थे, तो बस ये डाले और इसको ऐड अप कर दिया, तो इसकी कैटेगरी के अंदर ये ऐड अप हो गए। ठीक है। तो कमालिया खद्दर के नाम से कैटेगरी बन गई। Yep. ठीक है। और आपने कैटेगरी तब बनानी है जब आपके पास एक प्रोडक्ट, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, एक कैटेगरी के अंदर मिनिमम 10 से 15 प्रोडक्ट्स आपके पास प्लान्ड होंगे, तो आपने एक कैटेगरी डिफाइन करनी है। अदरवाइज उसको कैटेगरी डिक्लेयर करने का कोई फायदा नहीं है। प्लान एटलीस्ट 10-15 प्रोडक्ट्स इन दैट कैटेगरी। अच्छा, कमाल ये खतरे के अंदर हमारे पास 10 से 15 हाँ, अवेलेबल होने चाहिए प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है। तो इसके अंदर ये 4-6 डाल के मैंने सिर्फ आपको सैंपल के लिए किए हैं, लेकिन मिनिमम मेक इट टू 10। थोड़ी सी वैरायटी तो होना कस्टमर के पास। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, भी कलेक्शन लॉन्च कर दी, और कलेक्शन जो है वो आप मैनुअल ऐड करना चाहते हो, या फिर स्मार्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को वो ऑटोमेटिकली ऐड कर दे। अब स्मार्ट में अंदर क्या है कि भाई प्रोडक्ट, मतलब आप एक कंडीशन लगा दो कि भाई ये वाली एयर कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो ऑटोमेटिकली आ जाए। कैटेगरी नहीं डालते। मैं उसको कहता हूँ कि भाई जिसके टाइटल के अंदर कंटेन के अंदर टाइटल कंटेन कमालिया, ठीक है, जस्ट इन केस, तो वो क्या हो कि भाई उसको एक कंडीशन ऐड होगी कि जिस जिस प्रोडक्ट के अंदर उसके टाइटल के अंदर कमालिया लिखा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ वो दो आई हैं। ठीक है। बाकी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ दो के अंदर ही कमालिया लिखा, बाकी के अंदर कॉटन लिखा होगा, कमालिया लिखा नहीं होगा। सही है।
तो आप ये स्मार्ट कंडीशन आप लगाते हो, लेकिन स्मार्ट कंडीशन आप ये तब लगाते हो जब आप करते हो बल्क में प्रोडक्ट्स लिस्टिंग, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो आप ये स्मार्ट कंडीशन लगाते हो। ऐड अनदर कंडीशन लगाओ, तो टाइटल कंटेन्स कॉटन, तो इसको एंटर करूंगा मैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है बेस्ट सेलिंग, हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस, ये दो ही कर रहा है, ये दो ही कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आ जानी चाहिए यार इसमें। ओपन हो गया ना। सबर करूँ, सबर सबर सबर। उसके अलावा कौन सी थी हमने प्रोडक्ट्स ऐड की? टॉम जेरी, हाँ नहीं नहीं, वो तो नहीं डालनी ना यहाँ पे। तो आप इसको स्मार्ट नहीं करना, इसको एनी कंडीशन कर दो, इसको सेव कर दो, ठीक है। तो ये सारी यहाँ से डिलीट कर दो। तो व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यार कमाल, ये मुझे पासवर्ड मांगने लग जाता है। इसका मेरा हाल ये है कि मैं प्रोडक्ट्स पे जाऊँ और यहाँ पर जाके मैं इसकी प्रोडक्ट पेज खोलता हूँ। पासवर्ड मैं लगा ही देता हूँ, मैं अभी लॉगिन करना पड़ेगा मुझे फिर सारा। तो ये देखो यहाँ पे कमालिया खदर करके आ जाएगी और इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट कंटेंट टाइटल, ठीक है। तो आप इस तरह से करके इसके ऊपर कंडीशन लगा के इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये home तो page पे कैसे टाइटल कंटेन्स, टाइटल, वेरिएंट टाइटल, इन्वेंट्री स्टॉक, जो यू नेम इट, ठीक है, अपना भी नेम रख सकते या ठीक हैं। है। तो ये होम पेज पे कैसे लगे नजर आएगी? होम पेज पे नहीं नजर आएगी, इसकी एक कैटेगरी बनेगी। यहाँ पे ऑल कलेक्शंस के नाम से एक कैटेगरी बनी हुई है। तो इसके अंदर ये दो कलेक्शन में, एक होम पेज की और एक कमालिया खद्दर की। तो मैंने क्लिक ऑन कमालिया खद्दर ओवर हियर, तो इसके अंदर ये दो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं, तो इधर ऐसे आ जाएगी, सही है। होम पेज की कोई कैटेगरी होनी नहीं चाहिए। तो आई विल क्लिक कलेक्शंस ओवर हियर। तो यहाँ पर जाके ये दोनों मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से बल्क एडिट और डिलीट कलेक्शंस, मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन करते हैं और यहाँ पे मैं अनस्टिच्ड मैन के नाम से, इन केस मेरी एक कैटेगरी है अनस्टिच्ड मैन, ठीक है। या फिर सिंपल कर दो अनस्टिच्ड और एक टी शर्ट्स, दो कैटेगरीज बना लो, ठीक है। तो अनस्टिच क्यों करेंगे, डिपेंड करेगा आपका स्टोर किस तरह का अगेन। तो यहाँ पे मैनुअल लिस्टिंग करनी है मुझे। तो मैनुअल लिस्टिंग के अंदर मैनुअल होती छोटे स्टोर के लिए, स्मार्ट होती बड़े स्टोर के लिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे सिंपल सर्च पे क्लिक करोगे, सारी लिस्टिंग आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉटन लिखा हुआ था, खद्दर नहीं था बाकियों के अंदर, इसीलिए नहीं आ रहे थे वो, ठीक है। तो इसको ऐड अप करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी सारी जो अनस्टिच की कैटेगरी है उसके अंदर जितनी भी होंगी वो सारी अपेयर अप हो जाएंगी, ठीक है। और ऐड इमेज कैसे काम करती है, जस्ट इन केस आई गो टू सालिटेक्स, यहाँ पे मैं अब इन्होंने थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज किया है, जस्ट इन केस आई क्लिक ऑन दिस वन, या फिर बल्कि ये मैं ईडन रो पे बड़ी अच्छी एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको, तो ईडन रो भी ये करता रहता है ये काम। जस्ट इन केस मैं दिसंबर फेस्ट सेल जो है मैं इसकी खोलता हूँ, तो उलझा सिम से ये देखो दिसंबर फेस्ट खोली, तो इधर आपको टॉप पे क्या नजर आ रहा है, मैन वुमेन बॉयज गर्ल्स फ्रेगनेंस, ठीक है। ये इसकी क्या है, कलेक्शंस हैं, और इसने कलेक्शन को क्या लगाई, इमेज लगाई हुई है। तो वो इमेज जो है वो इस तरह से पेयर होके आ रही है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। हाँ वो उसने खुद बना के अपलोड की हुई है, सही है। तो वो कलेक्शन को डिफाइन कर रहा है बेसिकली। तो इफ आई क्लिक ऑन वुमेन, तो वुमेन की हर चीज खुल जाएगी मेरे सामने, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से करके आप अपनी इनको इमेज देते हो, कैटेगरी को इमेज देते हो। तो मैं अनस्टिच को मैं इसको दिखा दूं कि भाई इसके अंदर आपको ये मिलने वाला है, तो देखने वाले को ही अंदाजा हो जाएगा अंदर ये पड़ा है, ठीक है। कौन सी, ये वाली। तो जस्ट इन केस मैंने ये सेलेक्ट कर लिया आपके आने पर, इसको डन करेंगे, तो ये पूरी कलेक्शन की एक पहचान बन जाएगी। इसको सेव कर दोगे,
ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो आप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको कर दोगे यहाँ पे बज़ाहिर, क्योंकि अब मैं जो टाइटल ऐड करने लगा हूँ ना, ये मीटा टाइटल है, ये यहाँ पे नज़र नहीं आना, ये गूगल पे ही नज़र आना है। तो इसको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मेंस अनस्टिच समर कलेक्शन फॉर मेन, और जब यही वाली कलेक्शन अनस्टिच समर कलेक्शन फॉर मेन, और इसकी मीटा डिस्क्रिप्शन में ना आके डालो और कलेक्शन अनस्टिच, हाँ ये गूगल पे जिस पे जाएगा गूगल इसको ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। और जब आपकी विंटर कलेक्शन इसके अंदर आ गई तो बजाय ये कि विंटर मेंस कलेक्शन या विंटर अनस्टिच कैटेगरी बनाने की बजाय अनस्टिच ही रहने दो, उसकी कैटेगरी के सिर्फ टाइटल में आके अनस्टिच विंटर कलेक्शन फॉर मेन, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसको डिलीट कलेक्शन नहीं करना, समर करना है, दैट्स इट। सिर्फ टाइटल से चेंज करनी है। टाइटल आके चेंज कर लो, ठीक है। तो कलेक्शन एसईओ वालों का काम है वो वाला, मैंने ऐड नहीं की, क्या हुआ है? कलेक्शन, हाँ तो ये कलेक्शन अनस्टिच के नाम, उसके अंदर 5 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये अनस्टिच के नाम से आपकी एक कैटेगरी बन गई। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक टी शर्ट्स की कलेक्शन बना देता हूँ जिसके अंदर मैं टी शर्ट्स बेचता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे टी शर्ट्स की एक कलेक्शन बना दो, या उसका टाइटल जो नेम इट जैसे मर्जी रखना चाहो रख सकते हो, और इसके अंदर मैनुअल सर्च प्रोडक्ट करके यहाँ पे मैं जो है सॉरी ये आपका, तो इस तरह से करके आप इसको करते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ये वाली सिंगल एक प्रोडक्ट डाल दी, ठीक है। तो टॉम एंड जेरी के नाम से अभी मैंने सिंगल एक प्रोडक्ट डाली हुई है, आप इसके अंदर मल्टीपल लिस्टिंग कर दो, ठीक है। और इसका जो कवर फोटो है वो आप कोई भी इसमें से ले सकते हो, या इसके अलावा अपनी बना के स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आप वो कर सकते हो, सही है, मेक सेंस। तो इसमें से कोई एक इमेज पकड़ो, जैसे जस्ट इन केस में ब्लैक है वाइट है, ग्रीन। जस्ट इन केस में ये पकड़ लेता हूँ। ये स्मार्ट में क्या होता है? स्मार्ट अभी तो बताया, अरे वो खुद ही करेगा, कंटेन्स वाले टाइटल्स डाल के आप, वो खुद ही उठा लेगा। नहीं ना समझ आया। तो यहाँ पे आप स्मार्ट में कंडीशन डाल दो कि भाई ये प्रोडक्ट मस्ट कंटेन ये वाला टाइटल, ये वाला टैग, या इतनी प्राइस हो, या इसका इतना वेट हो, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में डालते जाओ। जैसे कि यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल मस्ट कंटेन टॉम एंड जेरी, केला टॉमी कर लेगा। हाँ टॉम कर लें, चलो ठीक है, लॉन्ग नहीं करते, अब ओनली टॉम करते हैं, और इसको करके सेव करोगे तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो ऑटो हो जाएगी यहाँ पे। टॉम वाले सारे जो ले आएगा। तो यहाँ पे टॉम एंड जेरी वाली जितनी प्रोडक्ट्स होंगी लिस्टिंग होगी वो सारी यहाँ पे उठा लाएगा। एड अनदर कंडीशन, तो टाइटल में जाके कॉटन अगर सर्च करता है कोई, ऐड अप करते हैं इसके अंदर और इसको सेव करते हैं, तो जिन प्रोडक्ट्स के अंदर कॉटन लगा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल एक ही इसमें फिल्टर काम करता है, मल्टीपल इसमें अभी काम नहीं कर रहे सही से, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऑटो फैच करके ना प्रोडक्ट सारी यहाँ पे ऐड अप कर देगा कॉटन के रिलेटेड जिनके टाइटल में कंटेन, ठीक है। एंड्स विथ या स्टार्ट विथ या डजंट नॉट कंटेन, तो कंटेन्स ही करते होते हैं ज़्यादा, और कॉटन तो इसको रख देते होते हैं यूँ करके। तो व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, तो fashionworks.myshopify.com/password, इसको बंद करो यार। इधर जाते हैं ऑल कलेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे टी शर्ट्स की और अनस्टिच की एक कलेक्शन बनी हुई है। तो जब मैं टी शर्ट्स की प्रेजेंटेशन ये वाली करवा रहा हूँ, जब मैं इसको खोल रहा हूँ तो इसके अंदर ये प्रोडक्ट लिस्टिंग आ रही है कॉटन वाली, क्योंकि मैंने इसके अंदर टी शर्ट वाला टैग ख़त्म कर दिया, कंटेन्स वाला ख़त्म कर दिया हो, मेक सेंस। यहाँ पे बाज़ाहिर आपको ये दिखा रहा है, लेकिन जब रिफ्रेश करोगे इसमें दूसरे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जिस प्रोडक्ट के अंदर वो टॉम लिखा आ रहा है सिर्फ वो ऐड कर दो। तो इधर आके जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ टॉम वाली जो शर्ट है वो आ जाएगी। आप मल्टीपल भी लगा सकते हो, ये सिर्फ यहाँ पे बैक एंड पे कर रहा है ज़रा तंग, मेक सेंस। तो ये स्मार्ट कलेक्शन होती है, क्लियर हो गया। मैनुअल कलेक्शन वर्सेस स्मार्ट कलेक्शन इन शॉपिफाई, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो,
तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे मैं ऑल कलेक्शन के ऊपर गया, यहाँ पे 2 कलेक्शन बने, एक टी शर्ट के नाम से, एक अनस्टिच के नाम से। तो वेन एवर आई क्लिक ऑन दिस, तो मेरे सामने खुल के कुछ इस तरह से आ जाएंगी। जो इमेज अपलोड करनी है सेम साइज़ की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि भाई मैंने यहाँ पे एक बड़े भंड मारे हुए हैं, आप लोगों ने वो भंड नहीं मारने, ठीक है। वो भंड क्या मारा हुआ है कि भाई मैंने यहाँ पे इमेजेस के अंदर उसका टाइटल और ये सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, ठीक है। आप बाकी जितने स्टोर्स को निकाल के देखोगे उन्होंने सिंपल इमेजेस अपनी की हुई हैं, उन्होंने कोई ऐसी चीज़, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट शोकेस की है। आपने ये नहीं करना वाइल अपलोडिंग। मैं आपको बता देता हूँ मैंने ये क्यों किया होगा, बिकॉज उस टाइम पे मैं इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहता था कि भाई यार ये क्या काम है, ग्राफिक वाली इमेज अलहदा बनाओ, सिंपल इमेज अलहदा अपलोड करो, ये क्या काम है, ठीक है। और ये होता है, ये हम लोग करते हैं ये हरकतें, ठीक है। एग्जैक्टली हम कहते हैं जो इमेज फेसबुक पे अपलोड हुई ना वही इधर अपलोड कर दो। और बहुत लोगों ने ना हवा भी बनाई होती है हमारे लिए कि जो कंटेंट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो ना वही कंटेंट कस्टमर को वेबसाइट पे जाके दिखाना। भाई दिखाओ, लेकिन वो वाले बने बनाए ग्राफिक्स ना अपलोड करो, कीप द प्रोडक्ट सुपर सिंपल, सही है। और अगर आप कोई फैब्रिक अनस्टिच में बेच रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ मेरा चीट कोड क्या था। मेरी सबसे ज़्यादा सेल तब हुई जब मैंने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर घड़ियाँ रख के बेची। घड़ियां मैं बेच नहीं रहा था, कस्टमर्स ये वो सोच के आए थे इसके साथ घड़ी मिल रही है, तो इस चक्कर में खरीद लेते थे, ठीक है। तो मिलती थी। वो ऑर्डर कर देते थे, लेकिन मैं उनको बता देता था कि भाई इसके साथ ये है नहीं, ठीक है। लेकिन लोग आ जाते हैं, कस्टमर अपना माइंड बना के जरूर आ जाता था। नॉलेज में ये डब्बा कौन सा रखा हुआ ऊपर? ये वॉचेस का ही डब्बा था, ठीक है। और ये एडिटिंग है ग्राफिक्स की? कुछ भी नहीं किया हुआ, इमेज पड़ी हुई है एज इट इज, सिंपल इमेज है, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो क्लासिक लॉन कॉटन है ये सिर्फ कोरल ड्रा के अंदर जाके लिखा था, बस कुछ नहीं किया हुआ। ये आयरन इंस्ट्रक्शन है, हैंड वॉश, ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स के अंदर नीचे अपेयर होते जा रहे हैं, ठीक है। ये हैंड वॉश, टम्बल ड्राई एंड ये हमने मीटर डाले थे ना, तो ये ऑटोमेटिकली अब अपेयर हो रहे हैं हर प्रोडक्ट के नीचे एज नीडेड। मैंने नहीं डाले मैनुअली, हर प्रोडक्ट के अंदर खुद ही आ रहे हैं नीचे। वो हमने डुप्लीकेट किए थे ना, इसलिए ये आप डुप्लीकेट करके। ठीक है, यहाँ पे नहीं आया, बिल्कुल सही, हमने डुप्लीकेट किए थे तो वो आए हैं, गुड है, ज़बरदस्त। तो ये देख लो मेरा स्टोर कुछ यूं करके नज़र आ रहा है अभी, ऐसे करके। अब यहाँ पे मेरा होम पेज आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है। अब देखो मैं ब्रांड्स की शॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे सेलेटेक्स की कलेक्शन खोलता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या, न्यू अराइवल, अनस्टिच, रेडी टू वियर, फ्रेगनेंसेस, बेस्ट सेलर, शॉप बाय कलेक्शन, एक्सेसरीज, सेल, ऐसे ही है। अब मेरे स्टोर पे कोई आता है तो मैं उसको क्या दिखा रहा हूँ, होम पेज, ऑल कलेक्शन, न्यूज़। क्या मैं अपने कस्टमर को वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट दे आर लुकिंग फॉर ऑन माई वेबसाइट? क्या मेन्यू में वो चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ उन्हें कि वो टी शर्ट ढूंढने आ रहे हैं, वो ऑन स्टिच फैब्रिक ढूंढने आ रहे हैं, क्या मैं उन्हें ऑफर कर रहा हूँ एट फर्स्ट प्लेस? बताओ, यस और नो? क्या जी, नहीं कर रहा ऑफर, ठीक है। तो इसको मुझे नेविगेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक अनस्टिच की कलेक्शन बनी हुई है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। एक टी शर्ट की थी और एक अनस्टिच इसकी थी, अनस्टिच की, ये दोनों मेरे पास निकल के आ गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, आप अपने जाओगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, यहाँ पर आपको नेविगेशन, यार नेविगेशन किधर गया? सेटिंग में। हाँ, नहीं 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 नहीं, नेविगेशन मेन्यूज, ओ कंटेंट में है, सॉरी। तो यहाँ पे कंटेंट में बना हुआ है, और यहाँ पे इसने 2 मेन मेन्यू बनाए हुए हैं, मुझे दोनों तो नहीं चाहिए। एक होम का, कैटलॉग का, कॉन्टैक्ट का बना हुआ है, एक होम पेज, ऑल कलेक्शन, न्यूज़ का बना हुआ है। तो भाई दोनों मैं जाके डिलीट करूँ, इसको खोलूँ जाके, ठीक है। ये नहीं चाहिए भाई, ये सारी चीज़ें ख़त्म करो इसके अंदर से, मूव करो, ये भी रिमूव करो, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट का पेज ये भी रिमूव करो, ठीक है। बल्कि डिस्कार्ड ही कर देना था सारा, चलो खैर डिस्कार्ड के, वो डिस्कार्ड से रिमूव आउट हो जाना था। अच्छा खैर, मेन मेन्यू को, ठीक है। तो मेन मेन्यू का ये वाला है, तो इसके अंदर क्या किया जी भाई, होम पेज डाला हुआ है, ऑल कलेक्शन जो अभी हम होम पेज पे करंट देख रहे थे, और ये हैंडल मेन मेन्यू 1 आ रहा है, तो मेन मेन्यू 1 नहीं दिखाना इसको, करंट ये हमारा मेन मेन्यू है, तो इसको एडिट कर देना मेन मेन्यू। ओके, ऑल कलेक्शन इसमें से ख़त्म कर दी, न्यूज़ वाला टैब है उससे ये रिमूव कर दिया, ऐड आइटम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई इसका लेबल क्या लगाना है। सबसे पहले तो भाई मेरे पेज पे आनी चाहिए टी शर्ट्स आनी चाहिए,
टी शर्ट्स। तो इसको लिंक किससे करना है, किससे करना है, कलेक्शन के साथ। कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, कलेक्शन में कौन सी पड़ी है, टी शर्ट्स के नाम से, तो यहाँ पे टी शर्ट्स आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ऐड पे बस दैट, हाँ फिर ऐड मेन्यू आइटम एक और ऐड करेंगे, और इसका लेबल क्या रखना है, अनस्टिच्ड। ठीक है, या फिर इसको मैं मेंस कर दूं। ठीक है, और इसको लिंक किसी से नहीं करना। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल हैश, ठीक है, लिंक करना ही नहीं है, चलो छोड़ो, इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो देयर इज एन एरर विद दिस, तो इसको मैं सिंपल हैश कर दूं। ठीक है, इसको लिंक कहीं नहीं जाए, नहीं करना। नहीं इसको किसी के साथ नहीं करना, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो है ना टी शर्ट वाला उठा के इसके मैं नीचे, यहाँ पे नीचे मेंस के आगे सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ। तो ये ऐसे बन जाएगा, मेन पे कोई क्लिक करेगा कहीं नहीं जाएगा, मेन के अंदर टी शर्ट, ठीक है, उसका सब मेन्यू आइटम बन गया, और टी शर्ट के अंदर ही एक अनस्टिच का लेबल, अनस्टिच्ड। तो एक टी शर्ट है, एक अनस्टिच का ऑप्शन है मेंस के अंदर। ठीक है, इसको कैसे किससे लिंक करना है, कलेक्शन के साथ। कलेक्शन में कौन सी है, टी शर्ट, ओहो सॉरी। तो यहाँ पे कलेक्शंस, और कलेक्शंस के अंदर अनस्टिच। ठीक है, तो ये आपने करके इस तरह से ऐड अप कर लिया, और इस अनस्टिच को यहाँ से उठा के आपने इसका सब मेन्यू आइटम यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो मेन्यू के अंदर अनस्टिच, उसका सब मेन्यू बन गया। ये पेरेंट है, ये पेरेंट का सब आइटम है, और ये उसका सब आइटम है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, दोनों पैरेलल। ठीक है, तो ये बनेंगे ऐसे। जब मैं इसको अब सेव करूंगा, ठीक है, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ से आके, ये देखो फैशन वर्ब मेन, तो जब मेन पे कोई क्लिक करेगा तो अनस्टिच और टी शर्ट ऐसे खुल के आ जाए, क्लीन एलिगेंट मज़ेदार। अनस्टिच पे क्लिक करेंगे जब कोई अनस्टिच करेगा तो फिर उसको सिर्फ अनस्टिच फैब्रिक ही नज़र आएगा, जब वो टी शर्ट पे क्लिक करेगा तो उसको टी शर्ट ही नज़र आएगी, और जब मैं मेंस पे क्लिक करूंगा तो मेंस पे वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, अब मेरा स्टोर जो है वो छोटा है, इतना बड़ा नहीं है टू बिल्ड दिस कैटेगरीज, मेरे पास सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो क्या मेरा ये सिंगल आइटम दिखाना ऐसे सही रहेगा, या उसको खोल के दिखाऊं। ठीक है, तो इसको पकड़ के इसको ऊपर डालोगे, अनस्टिच को इसको पकड़ के यहाँ पे डालेंगे टी शर्ट को, और ये जो मेन वाली है यहाँ से मैं ला के डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और इसको सेव कर दोगे, तो अब जाके इसको यहाँ से सेव करोगे, तो सेव करके मेन मेन्यू में क्या है, सेव कर दे ना, हो गई है। नहीं कर रहा वो, मैंने अपडेटेड लिखा तो आ रहा है लेकिन बैक नहीं जा रहा, या डिस्कार्ड कर दे, तुम रहने दे। अच्छा, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज इसका जो मेन मेन्यू 1 का नेम है ना, वो मैंने इसको 1 के ऊपर कर दिया था हैंडल, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज एन अदर मेन्यू, मेन मेन्यू क्रिएटेड। ठीक है, और वो मेन मेन्यू के अंदर ये वाला जो है, इसको वो डैश मतलब वो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको मेन मेन्यू हैंडल इज यूज्ड टू रेफरेंस द मेन्यू इन कोड, तो इसको भी मैं चेंज नहीं कर सकता, अलाउ नहीं कर रहा वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारी मेन मेन्यू के अंदर अपने अपनी सारी चीज़ें ला के डाल देनी है। ठीक है, तो आप और मेन्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हो, और ये हो गया इस तरह से। और कस्टमर अकाउंट मेन मेन्यू जब लॉग इन करेगा कस्टमर, तो उसको क्या क्या आइटम्स नज़र आए, तो उसको शॉप का और एक ऑर्डर्स का बाय डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉपवेयर की तरफ से सेट है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपका कस्टमर स्टोर में लॉग इन करे तो उसको एक ऑर्डर का टैब नज़र आ रहा हो, जिससे अपने वो ऑर्डर्स चेक कर सके। ठीक है, और वो शॉप चेक कर सके कि आपके ऑल प्रोडक्ट्स ये वाले आपके स्टोर पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो इसकी और इसकी इमेज साइज में फ़र्क आ गया, तो आपने कोशिश करनी जो इमेजेस आप अपलोड करो शुड बी सेम साइज। मेक सेंस, क्लियर। इधर वो 50 MB वाली 50 KB वाली लिमिट नहीं है जो कि वर्डप्रेस पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हैवी इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन डोंट गो फॉर टू मच हाई क्वालिटी इमेजेस, वरना आपका लोड टाइम में फर्क पड़ जाएगा। साइजेस इक्वल रखो, कोशिश करो।
मेरे फोन्स आजकल ना, अच्छा कोई बात नहीं। डिस्प्ले कीजिए लगा जा। डिस्प्ले अभी 2 दिन पहले भी लगा था, आजकल बेचारे के दिन आए हुए हैं पूरे। कोई बात नहीं, ठीक है। So there you go, that's how you add a collection, navigation, कंटेंट के अंदर मेन्यूज में जाके अपनी आप नेविगेशन डाल सकते हो, ठीक है। कंटेंट के अंदर अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हो, जो भी इमेजेस वगैरह हैं, कोई भी वीडियोस हैं, यू नेम इट, कुछ भी हो, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मीटा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से बना सकते हो कि भाई मेरे प्रोडक्ट के अंदर नेक लाइन कितनी है, स्लीव लेंथ उसकी क्या है, एज ग्रुप क्या है, किस एज ग्रुप के लिए है, ये सारी मीटा ऑब्जेक्ट्स हम पहले पढ़ भी चुके हैं, हमने डाले भी हैं, ठीक। और अपने स्टोर लिस्टिंग करते हुए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई एडअप आपके लिए कर देता है, तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो देयर यू गो, दैट्स हाउ यू डू इट। तो इस तरह से करके हमने अपनी ये चीज़ पढ़ ली। अच्छा जी, फिर आ जाती है आपकी इन्वेंटरी। इन्वेंटरी आपका वो एरिया जहाँ से आप अपना SKUs जो हैं वो अपने स्टोर के सेटअप करते हो। SKUs मैंने पहले भी बताया था, स्टॉक कीपिंग यूनिट एक कोड होता है जो आप अपने पास अपने स्टोर के लिए रखते हो कि भाई मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट का कौन से कोड का ऑर्डर आया है, ठीक है। तो अगर आपने SKUs अपने सेटअप किए होंगे तो आपका स्टोर मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज आपको क्या होगा, बल्क में किसी एक प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गए लेकिन उसका ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन से एग्जैक्ट कोड से आए हैं, ठीक है। तो आप वो अपने पास टैली नहीं कर पाओगे। तो आप क्या है, मतलब अपने पास एक ही डालोगे कि एक ही कोड के 10 डिफरेंट कस्टमर्स ने ऑर्डर किए हैं और उन सब का प्रोडक्ट कोड एक ही है। क्या अपने पास वो फाइनेंशियल टर्म्स जो शीट बनाओगे उसके अंदर मैनेज कर पाओगे ये चीज़ें? नहीं कर पाओगे ना, मसला हो जाएगा। तो ट्रैकिंग में मसला हो जाता है, इस वजह से आप SKUs करते हो। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का कोई SKU लगा नहीं हुआ, तो आपने इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर सिंपल क्लिक करो यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर ये एडिट पेज पर प्रोडक्ट पे ले जाएगा आपको, और SKU कुड बी एनीथिंग, ठीक है, कुड बी एनीथिंग, जो मर्जी आप रखना चाहो। तो यहाँ पे केयर गाइड में आप चीज़ें डाल सकते थे, ये मीटा ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, बीज हो गया, बीज का कलर मैंने सारा कुछ बता चुका हूँ। कॉटन इन फैब्रिक है, इसका किधर गया SKU? यहाँ पे SKU ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं दिखाएगा, वो स्टार्टर में दिखाता है नहीं, जब अपलोड करने लगता है। ये तो गलत है, देयर समथिंग आई एम मिसिंग ऑन। तो मैं ये वेरिएंट को खोलूंगा, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे वेरिएंट के अंदर जाके यहाँ पे मेरा SKU आएगा, ठीक है। तो मेरा कौन सा था, ये बीज समर कॉटन, तो बीज समर BSC समर कॉटन, ठीक है। 01 डैश 01 डैश कौन सा है जी, 2024 जस्ट इन केस, ठीक है। तो ट्रैक क्वांटिटी टू अपडेट योर सेव योर चेंजेस, तो मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पे। तो अब मेरे पास वो क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी लोकेशन स्टॉप लोकेशन शॉप लोकेशन नहीं है, तो अनअवेलेबल कमिटेड, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड है, गुड है, गुड है, गुड है। तो देयर यू गो, तो आप बीच में वापस चले जाओ, ठीक है। तो इसकी प्राइस होगी, और अवेलेबल कितने हैं, एक अवेलेबल है, तो मेक इट 5, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से इसको बनाओ। बाकी इसका रेस्ट ऑफ द जो SKUs है वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ये इन्वेंट्री के अंदर वो बना के दे देगा, हर 5 के डिफरेंट डिफरेंट 0 1 2 3 4 उसके आगे बना के आपको दे देगा, सही है। तो इसका SKU इस तरह से आप लगाते हो, क्लियर हो गया। जैसे कि हर एक का SKU उसने बना के लगा दिया ना, स्मॉल 2 3 4 5, ठीक है। उसके वेरिएशन के हिसाब से फिर उसको SKU आपको बना के वो देता रहेगा खुद ही। तो उसने हर प्रोडक्ट का इसी तरह, ये इस प्रोडक्ट का SKU नहीं लगाया, हमने मिस कर दिया, मैरून वाला हमने एंड पे लगाया था। इसी तरह मैरून वाला T-शर्ट जो था वो एक्सेल में लगाया था अलहदा से, तो वो मैरून वाले प्रोडक्ट के अंदर हमने जो 2XL है उसको हमने SKU नहीं लगाया। मेक सेंस ऑफ बोथ ऑफ यू?
तो आपने हर प्रोडक्ट को एडिट करना है और जाके इसका जो SKU है उसको सेटअप करना है। अंदर प्रोडक्ट्स की टाइप होते हैं SKUs। ये हर एक का उसका SKU डिफरेंट बनाना है। यही प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, यही सबसे गंदा काम लगता है, जहर मतलब मौत आती है करने में, लेकिन अगर आप कर लोगे तो आपका ही भला है। ठीक है, स्मॉल को इमेज नहीं लगी हुई तो मैं यहाँ से क्विकली इमेज लगा देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें स्मॉल साइज को क्लिक करते हैं, तो ये मैरून वाला था, तो मैरून को क्लिक करोगे यहाँ पे। पहले वो कह रहा है भाई सेव कर लो, अच्छा भाई सेव कर लेते हैं। तो आई विल क्लिक ऑन मैरून नाउ, तो मैरून खुल के आ जाएगा। और मैरून का जो आप SKU है यहाँ से मैंने वो सेटअप नहीं किया हुआ, तो मैरून की जगह मैं अब यहाँ से डार्क ग्रीन के स्मॉल में डार्क ग्रीन के प्रोडक्ट पे जाता हूँ और डार्क ग्रीन के ऊपर जाके यही वाला जो कॉपी कोड है मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे स्मॉल/मैरून, स्मॉल साइज में मैरून। ठीक है, तो इधर जाते हैं और यहाँ पे SKU में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। टॉम एंड जेरी NA में टी-शर्ट। ठीक है, ये कौन सी थी जी, कौन सा साइज है, ये स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल साइज, तो मैंने ये स्मॉल के नाम से ऐसे रख दिया। SKU ऐसे बनाओ कि जो आपको याद भी रहे। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी याद दहानी के लिए होते हैं ये, कस्टमर को इससे कोई गर्ज नहीं है, शॉपिफाई स्टोर को इससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये मीडियम है तो इसको मीडियम कर दो। आपको मैं चाहता तो मैं ये सिर्फ चीज़ें बता के ऐसे ही पास ऑन कर देता, लेकिन मुझे पता है कि इसकी पेन है। मैं अगर आप लोगों को करके नहीं दिखाऊंगा ना, आप लोग कहेंगे सर ने भी छोड़ दिया था हम भी छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा होता है, डेली नहीं करता, या समझ ही नहीं आता जब करने बैठते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम डूइंग इट ऑन प्रैक्टिकल वर्क, ताकि अगर आपको बार बार सुनना भी पड़े तो आप इसको आके सुन सको और आप अपना क्वेरी जो है वो हल कर सको। ठीक है, एंड नेवर स्टॉप आस्किंग। सबसे ज़्यादा वही कामयाब है जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, पाकिस्तानी कल्चर पे नहीं जाना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू बी इनटू द सक्सेसफुल पीपल ना, आपको बात करना आना चाहिए, आपको सवाल पूछना आना चाहिए। ठीक है, मैंने ना एक बड़ी मज़े की चीज़ रिसेंटली सीखी, सवाल पूछने की अहमियत क्या। आई वांट टू टेल यू गाइस अ वेरी बिग लेसन टुडे दैट आई रिसेंटली लर्नड। तो इस तरह से करके आप अपने जो SKUs है ना वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न रिसेंटली फ्रॉम इस्लाम। वो ये है कि सवाल पूछने की अहमियत क्या है इस्लाम के अंदर। आप ChatGPT के पास जाते हो, आप वो आपको क्या कहता है कि भाई अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट लगाओ, मैं अच्छे से अच्छा आंसर दूंगा। प्रॉम्प्ट क्या है, क्वेश्चन। द मोर द गुड क्वेश्चन विल बी द मोर गुड आंसर विल बी। ठीक है, टीचर के पास जाते हो, टीचर कहता है अच्छे से अच्छा सवाल पूछो, मैं उसके आंसर अच्छे से अच्छे निकाल के दूंगा। क्या है, सवाल पूछो। ठीक है, कुरान और इस्लाम में क्या आता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं रात के पिछले पहर लाइक आफ्टर 12 AM टू ऑनवर्ड फजर टाइम तक, फजर टाइम से पहले पहले जो तहज्जुद प्रेयर का टाइम होता है, मैं उसमें पहले आसमान पे आ जाता हूँ और मैं अल्लाह ताला वो कहते हैं कौन है मेरा बंदा जो मुझसे सवाल करे, मुझसे मांगे। पहली बात आती है सवाल करे। ठीक है, वहां से मुझे ट्रिगर हुआ कि यार अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कौन है वो मेरा बंदा जो मुझसे सवाल करे, मुझसे कुछ मांगे और मैं उसको दूं। और तहज्जुद बड़े इज़ द टाइम जिसके बारे में रवायात मिलती हैं कि उस टाइम पे कोई दुआ रद्द नहीं होती। वो जो मांगी है ना आपने वो आपको मिलनी है, मिल के ही रहनी, हर सूरत मिल के रहनी है। तो इतनी बड़ी फजीलत है। ठीक है, लेकिन द क्वेश्चन पूछने की भी बहुत बड़ी अहमियत है। ठीक है, सो आस्क क्वेश्चंस जितने हो सके। नई सवाल पूछने आते हैं, पूछना तो शुरू करो, आ जाएंगे। ChatGPT के पास जाओ, AI के पास जाओ। मैं आप लोगों से खुद कहूंगा कि भाई आप लोग जाओ, मेरे से जो सवाल पूछने हैं वो AI से जाके पूछवा के मेरे से पूछ लो। इवन दो AI ने आपको आंसर दिए फिर भी मुझसे पूछो, कुछ तो नया मिलेगा सीखने को। ठीक है, और जब आपने कोई सवाल पूछा ना, हमारी मेंटेलिटी ये होती है अच्छा ये जो जवाब देने लगा है ना ये मुझे पहले पता होगा, और ऐसा होता भी है। हम सुनते ही नहीं है, हम इग्नोर कर देते हैं। नहीं, आपने उस मोमेंट पे अपनी लिसनिंग ठीक करनी, क्या पता आपको उसकी बातों में से कुछ नया पॉइंट मिल जाए जो आपको भी ना पता हो। सही है, मेक सेंस, एंड दैट इज द समथिंग दैट विल मेक यू सुपीरियर इन योर फील्ड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दैट्स ऑल टुडे फॉर द क्लास एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।